हेलो दोस्तों, मैं अपने दिमाग के बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि मेरा दिमाग जैसा है उसकी वजह से मैं कंटेंट क्रिएशन में किस प्रकार पार्टिसिपेट करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन कैसे करता हूँ और मेरे लिए ये प्रोसेस कैसा फ़ील करता है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ माय लैक ऑफ इंटरनल वॉइस के बारे में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है। उसका सार बस ये था कि कई लोग जब सोचते हैं तो उनको अपने दिमाग के अंदर अपनी आवाज़ या कोई आवाज़ सुनाई देती है, मुझे नहीं देती। मेरे मन के अंदर मुझे मेरे थॉट्स एक आवाज़ के रूप में नहीं आते हैं, वो पैटर्न्स के रूप में आते हैं। और मैंने उस वीडियो में इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उसको देख लेना, मैं नीचे लिंक डाल दूँगा। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा जो हट के सोचने का तरीका है, वो कंटेंट क्रिएशन में मेरी कैसे मदद करता है। और इस बारे में मैं बात बहुत दिन से करना चाहता था, कभी मौका नहीं मिला, आज मौका मिल रहा है, इसलिए इस बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ, आई थिंक। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ आपको बताना कि मेरा न्यूरोटिपिकल ना होना मेरी कंटेंट क्रिएशन में कैसे मदद करता है, अपने बारे में 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। और उन बातों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं किसी एक चीज़ पर बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता। और ऑब्वियसली आप गेस कर सकते हैं, इसकी वजह से मुझे पूरी ज़िंदगी सुनना पड़ा है लोगों से, अपने परिवार से भी, प्यार से पर सुनना पड़ा है कि तू फ़ोकस्ड नहीं है या तू एकाग्रता हासिल नहीं कर पाता या तू हर 2 दिन में किसी नई चीज़ के पीछे लग जाता है वगैरह, वगैरह। स्कूल में ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट हेल्पफुल, कॉलेज में ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट हेल्पफुल, ऑफ़िस में डेफ़िनिटली नॉट हेल्पफुल क्योंकि ऑफ़िस में आपके काम का एक स्कोप होता है, उसको आपको करना पड़ता है रेगुलरली और अगर आप नहीं कर पाते तो आप लाइक यू मेक मनी फ्रॉम योर जॉब, योर एबिलिटी टू मेक मनी फ्रॉम योर वर्क इज़ हैम्पर्ड बाय दिस। बट इस सब के बाद जब मैं कंटेंट क्रिएटर बना यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, लाइव स्ट्रीम्स पर, तो इस क्वालिटी ने मेरी बहुत मदद की। इट्स वेरी स्ट्रेंज, इट्स माय डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ थिंकिंग जो कि स्कूल, कॉलेज और ऑफ़िस के साथ इनकम्पैटिबल था, पर इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएशन के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। इनफैक्ट काफ़ी हद तक ये मेरी कंटेंट बनाने की क्षमता को एनहांस करता है और मैं इस बारे में बात करना चाहता था। और ये जो किसी भी चीज़ पर ना टिकने की जो क्वालिटी है, फिकल माइंडेडनेस जिसको कहते हैं न्यूरोटिपिकल लोग, पर न्यूरोटिपिकल जो लोग नहीं होते, अगेन मैं अपने आप को न्यूरो एटिपिकल बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली किसी कंडीशन से कभी ऑफिशियली डायग्नोज़ नहीं हुआ हूँ, बट आई एम श्योर दैट आई एम एट लीस्ट ऑन सम काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम। सो ये जो क्वालिटी है, ये मैनिफेस्ट कैसे करती है कंटेंट बनाते समय? मेरा अटेंशन स्पैन काफ़ी नैरो रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता। इसका मतलब ये है कि मैं अगर किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बारे में उसे लेके ऑब्सेस्ड हूँ, तो मुझे पता है कि वो ऑब्सेशन परमानेंट नहीं है। इनफैक्ट वो ऑब्सेशन कुछ दिनों में गायब हो जाएगा। सो जब कंटेंट क्रिएशन की बात आती है, तो ये किस प्रकार से मैनिफेस्ट करता है? ये मैनिफेस्ट करता है कि सपोज़ मुझे कोई आइडिया आया, मुझे उस आइडिया पर अभी वीडियो बनाना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको कल के लिए या परसों के लिए छोड़ूँगा, तो ये आइडिया चला जाएगा, मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होऊँगा और वो वीडियो कभी नहीं बनेगा। कभी-कभी वो आइडिया कुछ घंटों के लिए ही रुकता है, वो ऑब्सेशन कुछ घंटों के लिए ही रुकता है और मुझे पता होता है, आइडिया आया, अभी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अगर नहीं बनाया, तो ये वीडियो कभी जाएगा ही नहीं। इसीलिए मेरा फ़ोन हमेशा तैयार रहता है, मेरा कंप्यूटर हमेशा तैयार रहता है वीडियोज़ को कैप्चर करने के लिए। और आप लोग में से कई लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि मेरे वीडियोज़ में ख़ास एडिटिंग होती नहीं है। सो पूरा प्रोसेस ये है कि थॉट आया, मैंने थॉट को अपने माइंड में जल्दी से फ़ॉर्मेट किया और मैंने कैमरा ऑन करके बोलना शुरू कर दिया। देयर इज़ नो राइटिंग, देयर इज़ नो स्क्रिप्टिंग, देयर इज़ नो नथिंग। और फिर मैं उस वीडियो को जल्दी से रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ। एडिटिंग का मतलब सिर्फ़ कट करता हूँ। आपने नोटिस किया होगा मेरे वीडियो में कुछ ख़ास होता नहीं है। उसका कारण ये है कि अगर मैं एडिटिंग में ज़्यादा समय लगाऊँगा, तो हो सकता है 1 घंटे बाद मैं वो वीडियो अपलोड भी ना करूँ, क्योंकि मेरी ऑब्सेशन मर जाएगी। और फिर वो वीडियो अपलोड करता हूँ, थंबनेल जल्दी से बनाता हूँ। आप लोग कंप्लेन करते रहते हैं मेरे थंबनेल्स के बारे में।
मैं थंबनेल्स के ऊपर अटेंशन नहीं देता, क्योंकि अगर मैं दूँगा तो वीडियो कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर उस वीडियो को अपलोड करने की इच्छा ही मर जाएगी। सो जो काम लोगों को कोई अगर बाहर से इस प्रोसेस को देखे उसको लगता है वाह कितनी जल्दी-जल्दी वीडियो बना के डाल रहा है। और मैं इसलिए जल्दी-जल्दी वीडियो बना के डाल रहा होता हूँ क्योंकि मैं जल्दी डाल वीडियो, नहीं तो कभी वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाएगा। मेरे अंदर वो रेस चल रही होती है। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग मुझे बहुत काम, क्वाइट और सुलझा हुआ समझते हैं, पर being neuroatypical is a little complicated. It is not simply कि ये आदमी सुलझा हुआ है और ये आदमी उलझा हुआ है। अलग-अलग डोमेन्स में मैं भी उलझा हुआ हूँ और मुझे अपनी ये काम करने का मोड लाइफ के सेकंड हाफ में ही समझ में आया। उससे पहले मैं अपने आप को फिकल माइंडेड समझता था। मतलब आई नेवर स्टॉप्ड लाइकिंग माई सेल्फ फॉर इट, बट मैं फिकल माइंडेड हूँ, ये मुझे कई लोगों ने पॉइंट आउट किया है और इसको लेके मैंने काफ़ी गिल्ट भी फ़ील किया है। पर आधी लाइफ बीतने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि आई डू नॉट नीड टू फ़ील गिल्टी अबाउट इट। जस्ट एज़ जो लोग एक काम को वाओ! दिस वीडियो इज़ हार्डर टू मेक देन आई इमेजिन्ड इट वुड बी। मैं वीडियोज़ को शेड्यूल भी नहीं कर पाता। मैंने आज तक शायद सैकड़ों बार कोशिश की है कि एक वीडियो बनाऊँ और उसको शेड्यूल करूँ, 10 दिन बाद पब्लिश होगा या महीने भर बाद पब्लिश होगा या 2 दिन बाद पब्लिश होगा। मैं नहीं कर पाता। मैं डायरेक्ट उसी समय अपलोड करने में विश्वास करता हूँ और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि मेरे चैनल का एक कंसिस्टेंट शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने 3 वीडियो बनाए एंड मैं उसको अगले मंडे, फिर उसके बाद वाले मंडे, फिर उसके बाद वाले मंडे के लिए शेड्यूल करके निश्चिंत होकर बैठ जाऊँ। अगर मैं ऐसा करता भी हूँ, मेरे अंदर वो खुजली चलती रहती है कि 3 वीडियो पड़े हैं, कोई देख नहीं रहा है और मैं लॉग ऑन करके उनको पब्लिक कर देता हूँ। इसीलिए आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो इस चैनल पर लगातार 7 दिन तक 7 वीडियो आएँगे और फिर 2 हफ्ते तक मैं गायब हो जाऊँगा और फिर 2 हफ्ते बाद अचानक फिर से 25 वीडियो और फिर गायब हो जाऊँगा। ये इसलिए होता है क्योंकि मेरे मन के अंदर सीज़न्स आते हैं, मौसम आते हैं। अगर मैं वीडियो मोड में हूँ, तो मैं वीडियो मोड में हूँ और मैं वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो बना-बना के डालता रहूँगा और जब वो सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तो मैं राइटिंग मोड में चला जाऊँगा और सबस्टैक पे मैं हर रोज़ आर्टिकल डालूँगा। कभी-कभी तो दिन में 2 आर्टिकल डालता हूँ और वो आर्टिकल्स भी अच्छे खासे लंबे-चौड़े वेल रिसर्च्ड होते हैं क्योंकि मैं उस मोड में होता हूँ। और यहाँ पे एक डाइकोटोमी आती है क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि मैं फिकल माइंडेड हूँ और मैं एक चीज़ पर फ़ोकस नहीं कर पाता। पर जब मैं किसी चीज़ पर फ़ोकस करता हूँ, तो वो फ़ोकस काफ़ी इंटेंस होता है, इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि सपोज़ अगर मैं फ़ोकस्ड मोड में लिख रहा हूँ, तो मुझे लिटरली अपने आस-पास की चीज़ें सुनाई भी नहीं देती। मेरे दिमाग का 100% रिसोर्स एलोकेशन उस एक टास्क पर होता है, पर मैं इसे एक लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाता एंड दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस दैट आई विल कम टू इन अ व्हाइल। जब मैं एक सीज़न फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो सीज़न में हूँ, मैं पूरी तरह से वीडियो सीज़न में हूँ और जब मैं राइटिंग सीज़न में हूँ, तो मैं पूरी तरह से राइटिंग सीज़न में हूँ। मैं ये अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाया कि ओके, मैं सुबह 9 से 12 तक लिखूँगा और शाम के 6 से 9 तक वीडियोज़ पे काम करूँगा। कभी नहीं कर पाया। कोशिश की है, बहुत कोशिश की है, पर मेरे सीज़न्स एक पूरे लंबे टाइम चंक को ऑक्यूपाई करते हैं। अगर मैं वीडियो मोड में हूँ, तो हफ्तों तक मैं कुछ लिख भी नहीं पाऊँगा, मैं सिर्फ़ वीडियो बना पाऊँगा और अगर मैं राइटर मोड में हूँ, तो हफ्तों तक मेरे मन से वीडियो के रूप में कोई थॉट आएगा ही नहीं। सिर्फ़ टेक्स्ट के रूप में आएगा और वो सब सब्स्ट्रैक्ट पे डाल देता हूँ मैं लिख के। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं लिखता हूँ, मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं आजकल की भाषा में कहने जाऊँ तो मैं मल्टी मोडल हूँ। मैं स्पीकर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं नैरेटर हूँ। मैं ये सब चीज़ें करता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें एक मौसम की तरह मेरे मन में आती हैं। जैसे वर्षा ऋतु और शरद ऋतु आती है, मेरे मन में वीडियो ऋतु और राइटिंग ऋतु आती है। इसका डाउनसाइड ये है कि कभी-कभी ये जो फ़ोकस है किसी एक चीज़ पर, ये किसी बहुत ही अनइम्पोर्टेंट चीज़ पर हाइपर फ़ोकस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी मैं एक बहुत ही छोटे और अनइम्पोर्टेंट चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस खर्च कर देता हूँ। कभी-कभी ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे सुबह से रात तक, सुबह से लिटरली सुबह से रात तक मैं सिर्फ़
एक पर्टिकुलर ग्राफ़िक पर एक फ़ॉन्ट को चेंज करने में लगा रहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है नहीं ये परफ़ेक्ट नहीं है, नहीं ये परफ़ेक्ट नहीं है, नहीं ये परफ़ेक्ट नहीं है और मैं फ़ एक फ़ॉन्ट को 20 बार ट्राई करूँगा, फिर एक और फ़ॉन्ट लगाऊँगा, फिर उस फ़ॉन्ट पे वापस जाऊँगा, फिर एक और फ़ॉन्ट ट्राई करूँगा। जब तक मैं पूरी तरह से सैटिस्फ़ाई नहीं हो जाता, वो करने की कोशिश करता हूँ और ये हमेशा एक फ़ूल्स एरेंड होता है क्योंकि सैटिस्फैक्शन नाम की कोई चीज़ इस प्रकार की चीज़ से नहीं मिल सकती। ये बस ऑब्सेशन होता है। अपनी इन टेंडेंसीज़ से डील करने के लिए अपनी ज़िंदगी के 50% के बीत जाने के बाद मैंने एक तरीका मुझे मिला जो मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और ये है रिदम। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मेरे सामने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक लंबा समय लेने वाला है और बहुत मेहनत लगाने वाला है, तो मुझे पता चल जाता है। पहले पता नहीं चलता था। पहले जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था सब लोग करते हैं मैं भी कर लूँगा और फिर मैं करना शुरू करता था और मैं 4 कदम लेने के बाद फुस हो जाता था। पर अब उस प्रकार के कामों को करने के लिए मेरे पास जो तरीका है वो है रिदम वाला काम। यानी किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट को बहुत सारे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स में विभाजित कर देना और फिर एक समय पर सिर्फ़ एक हिस्से के बारे में सोचना। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है कि मैं एक दिन में एक कहानी लिख सकता हूँ, एक शॉर्ट स्टोरी, राइट? और अगर मैं अपने आप को एक काम दूँ एक नॉवेल लिखने का, तो वो नॉवेल लिखने का काम महीनों लंबा है और अगर मैं उसको नॉवेल की तरह ट्रीट करता हूँ अपने मन में, तो मैं बहुत जल्दी खुश हो जाता हूँ। पर अगर मैं उस नॉवेल को ब्रेक डाउन कर दूँ एपिसोड्स में कि इसमें 30 चैप्टर हैं और हर चैप्टर एक एपिसोड है, तो मैं अपने आप को कन्विंस कर सकता हूँ कि मेरा काम एक नॉवेल लिखना नहीं है। मेरा काम एक दिन में 1000 वर्ड्स का एक चैप्टर लिखना है और ऐसा करने पर वो काम मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और इसका मैं इस्तेमाल भी कर चुका हूँ। मैंने आज तक 2 या 3 नॉवेल लिखे हैं, कुछ छपा नहीं है पर मैंने लिखे हैं और वो ये तो हर राइटर को करना पड़ता है। छपने से पहले तुमको 2-3 नॉवेल अपने लिए लिखने पड़ते हैं ताकि तुमको पता चले तुम्हारा भेजा कैसे काम करता है क्रिएटिवली। पर मैंने जो भी नॉवेल लिखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुंबई में जब था, तो मैंने अपने लिए रूटीन ये बनाया था कि मैं नॉवेल लिखने के बारे में चिंता नहीं करूँगा। मैं हर रोज़ अपने लैपटॉप को पूरी तरह से चार्ज करूँगा। मैंने अपने लिए जो डेली रूटीन बनाया था वो ये था कि मैं हर रोज़ अपने लैपटॉप को पूरी तरह से चार्ज करूँगा, एयरप्लेन मोड में डालूँगा ताकि बैटरी ज़्यादा लास्ट करे। लैपटॉप को लेके अपने पड़ोस में एक कॉफ़ी शॉप थी वहाँ जाऊँगा, बैठूँगा और जब तक बैटरी ख़त्म नहीं होती तब तक टाइप करूँगा। और मैंने 3 महीने तक ये किया और मैं हर रोज़ 1000-1500 वर्ड लिखता था और मैंने एक अच्छा खासा नॉवल लेंथ चीज़ समाप्त कर लिया उस दौरान। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक नॉवेल लिखा नहीं था, एक लॉन्ग फॉर्म 40-50 हज़ार शब्द लंबी चीज़ नहीं लिखी थी, मैं लिख नहीं पाता था। पर पहली बार ऐसा हुआ कि उस पूरे प्रोसेस को बहुत सारे छोटे-छोटे रिचुअल्स में बाँट कर मैंने इस काम को पूरा कर लिया, मैं इस काम को पूरा करने में सफल हुआ। उसी प्रकार हो सकता है एक यूट्यूब चैनल चलाना एक बहुत बड़ा काम है, काम लगता भी है। पर अगर आप उसको देखें कि मेरा काम एक टाइम पे एक वीडियो डालना है, तो वो काम आसान हो जाता है। इस चैनल पे सैकड़ों वीडियो हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं सैकड़ों वीडियो बना सकता हूँ। इस समय भी मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं सैकड़ों वीडियो बना सकता हूँ किसी टॉपिक पर। पर मैंने कभी भी इस चैनल को सैकड़ों वीडियोज़ के रूप में नहीं देखा। मैंने बस इसको देखा एक टाइम पे एक वीडियो और वो एक वीडियो भी एज़ आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो उसको बनाने का प्रोसेस काफ़ी एक्सप्रेस होता है। यानी कि ऑन किया कैमरा, बोलो, जितना टाइम बोले बोले, उसके बाद एडिट किया यानी कट आउट दी साइलेंट पार्ट्स एंड अपलोड इट एज़ इट इज़। मेरे वीडियोज़ में बहुत कम एडिटिंग होती है क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल वीडियो को बनाने का जो काम है, उसको एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहता। इस समय मैं इस समय भी मैं एक सीरियल लिख रहा हूँ, एक वेब सीरियल लिख रहा हूँ। इसका नाम है वेस्टवर्ल्ड स्ट्रेंजर, जो उसको आप www.agami.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसके 5-6 चैप्टर आउट हो चुके हैं। ये काम भी मैं उसी मोड में कर रहा हूँ जिस मोड में मैंने अपने पहले नॉवल को लिखा था। मुझे पता है ये स्टोरी है क्या, मुझे पता है ये बड़ी वाली स्टोरी है क्या, किस डायरेक्शन में जाएगी, कैसे ख़त्म होगी, पर मैं उसके बारे में कॉन्शियसली सोचता नहीं हूँ ज़्यादा। मैं सिर्फ सोचता हूँ कि ये जो एपिसोड चल रहा है, ये कैसे ख़त्म होगा। मैं वेस्टवर्ल्ड स्ट्रेंजर के इंडिविजुअल चैप्टर्स को लिखता हूँ, अपने आप को बोलता हूँ कि मेरा काम इस कहानी को कंप्लीट करना है और मैं उसी के ऊपर फोकस करता हूँ। और जैसे-जैसे चैप्टर्स ख़त्म होते जाते हैं, नॉवल बनता जाता है। पर मैं नॉवल के बारे में सोचता नहीं हूँ। मैंने उस नॉवल को अपने मन के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स में बाँट दिया है और इसीलिए मैं ये काम ज़्यादा आसानी से कर पा रहा हूँ। बाय द वे, इन सीज़न्स को हैंडल करने का एक और तरीका मेरे पास है,
जो मेरे काफ़ी काम आया है। पर इसको रियलिटी के साथ कंजंक्शन में लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। सो सपोज़ मैं वीडियो सीज़न में हूँ और मैं किसी एक टॉपिक से ऑब्सेस्ड हूँ और मैं उस टॉपिक पर दर्जनों वीडियो बना रहा हूँ। मैं उस टॉपिक के ऊपर अपना जो ऑब्सेशन है उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ और उसको एक्सटेंड करने का तरीका है कंप्लीट इमर्शन। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक कॉमिक बुक स्टोरी लिख रहा हूँ और उस स्टोरी में एक पर्टिकुलर टाइप का मैजिक है, तो मैं इंटरनेट पे सर्च करके उस प्रकार के मैजिक के बारे में जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ूँगा। अगर उस मैजिक के बारे में आर्ट है तो उस आर्ट को देखूँगा। हो सकता है उस आर्ट में से कुछ को निकाल के प्रिंट करके अपनी दीवारों पर चिपकाऊँगा। बेसिकली मैं अपने आप को उस ऑब्सेशन से फिज़िकली घेर लूँगा, ताकि मेरा दिमाग कहीं देखे तो कहीं और जा ना सके। इट्स अ वे ऑफ पुटिंग माय ब्रेन इन दैट ऑब्सेशंस प्रिज़न डिलिबरेटली, सो दैट मैं उस ऑब्सेशन को ज़्यादा समय के लिए मेंटेन कर पाऊँ। सीज़न्स को एक्सटेंड करने का एक माइनस पॉइंट ये है कि अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि अपने आप को एक ऑब्सेशन से घेर कर उस ऑब्सेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आप उस प्रकार के भी व्यक्ति हैं जो रैबिट होल्स में फँस सकता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रैबिट होल्स में और पॉलिटिकल स्लैश रिलीजियस स्लैश आइडियोलॉजिकल रैबिट होल्स में। क्योंकि रैबिट होल्स ऐसे ही काम करते हैं। वो आपके अंदर किसी ऑब्सेशन को सिर्फ डालते नहीं हैं, आपको उस ऑब्सेशन से घेर लेते हैं। और अगर आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो कि मैं हूँ, एक समय पे मैं राइट विंगर था, एक समय पे मैंने कई गलत चीज़ों को सपोर्ट किया था। तो उसका कारण भी मुझे यही लगता है कि ये आइडियाज़ मुझे पूरी तरह से घेरने में सफल हो गई। और अगर मुझे इन आइडिया से कभी निकलना अगर मैं इन आइडिया से कभी निकल पाया, तो वो सिर्फ़ इसलिए है कि कहीं कोई खिड़की खुली और मैंने उस खिड़की के माध्यम से बाहर की दुनिया को देखा और मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट ऑल देयर इज़। बट अगर आप मेरी प्रकार के व्यक्ति हैं, मेरे प्रकार के न्यूरो एटिपिकल हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है ऑब्सेशंस वाली माइंडसेट का। नाउ नन ऑफ दिस इज मी टेलिंग यू हाउ यू शुड डू थिंग्स। इट्स डेफिनेटली नॉट दैट। अगर एक चीज़ मैंने सीखी है इस पूरे प्रकरण से, प्रकरण मतलब मेरी पूरी लाइफ बेसिकली, तो वो ये है कि हर किसी का काम करने का अलग तरीका हो सकता है। अगर एक तरीका मेरे लिए काम करता है, हो सकता है वो आपके लिए काम ना करे। हो सकता है आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन विथ योर ब्रेन इज़, वो है इंटेंस फोकस फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। मेरा नहीं है। मेरा इंटेंस फोकस ऑन लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम नहीं हो पाता क्योंकि मेरे दिमाग में मौसम आते हैं। और अगर मैं इस मौसम में हूँ, तो मैं उस मौसम वाला काम नहीं कर पाऊँगा। और अगर मैं उस मौसम में हूँ, तो मैं इस मौसम का काम नहीं कर पाऊँगा। और जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा दिमाग ऐसे काम करता है, तो मेरे काम करने की आसानी, मेरे काम करने का मेरे काम की क्वालिटी, इस सब में बदलाव आया और इस सब में बेहतरी आई। जब मैं लाइव स्ट्रीम करता था फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कभी भी अपने आप से नहीं कहा कि मैं एक लाइव स्ट्रीम चैनल चला रहा हूँ। मैंने बस ये कहा कि मेरा एक काम है, वो है हर शनिवार रात के 8 बजे या 10 बजे जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता था, लाइव जाना। क्लिक द गो लाइव बटन एंड गेट लाइव एंड देन सिट देयर फॉर 1 आवर एंड टॉक। मैंने कभी भी उसको उससे ज़्यादा थॉट नहीं दिया। मैंने कभी भी उसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं की। इनफैक्ट मैं प्लानिंग करता हूँ तो प्लान हमेशा फेल हो जाते हैं क्योंकि माय ब्रेन वर्क्स दिस वे। सो द लेसन दैट यू नीड टू टेक अवे फ्रॉम ऑल दिस इज़ नॉट दैट दिस इज़ हाउ ही डज़ थिंग्स एंड दिस इज़ हाउ आई शुड डू थिंग्स। द लेसन इज़ लिसन टू योर ब्रेन, look at how you work, look at what works for you, and then accept it and embrace it and acknowledge it. Because जब तक तुम किसी और के काम करने के मोड को फॉलो करते रहोगे, हो सकता है तुम अपने फुल पोटेंशियल को अचीव ना कर पाओ। एंड अगेन दिस अचीविंग योर पोटेंशियल बुलशिट इज समथिंग आई रियल अबाउट। आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज अ फ्रेज टू कम्युनिकेट अ बेसिक आइडिया। बट तुम हो सकता है दूसरों से अलग हो, और अगर तुम दूसरों से अलग हो, दैट्स योर स्ट्रेंथ, इट्स नॉट अ वीकनेस। Anyway, that's what I wanted to talk about. I hope this video made sense, and if it didn't, I apologize. And I will see you next time. Thank you for listening to me ramble about my brain of all things.